Hello everyone, welcome to Socio Decoded by अंजलि. Do subscribe to this channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली इन इंडिया के बारे में. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप किससे मिलते हो? मम्मी से, पापा से, भाई बहन, दादा दादी, किससे? एग्जैक्टली हम सब की लाइफ फैमिली से ही स्टार्ट होती है ना. सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट इंडिविजुअल नहीं बल्कि फैमिली है. फैमिली हमें ना सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि वैल्यूज़, कल्चर, इमोशन और आइडेंटिटी भी देती है. तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फ़ैमिली क्या होती है, इंडियन फैमिली की खासियत क्या है, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस क्या है, फैमिली के फंक्शन क्या है, मॉडर्न इंडिया में फैमिली कैसे चेंज हो रही है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ फैमिली कि ये क्या है, इसको समझते हैं. ठीक है. फैमिली एक ना सोशल ग्रुप है जो ब्लड रिलेशन, मैरिज या अडॉप्शन के थ्रू जुड़ा होता है. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पीपल हु लिव टुगेदर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशंस और सोशल रिलेशंस फॉर्म्स अ फैमिली. है ना. एग्जाम्पल जैसे कि आपके घर में मम्मी, पापा और बच्चे हैं, है ना, ये एक फैमिली है. अगर दादा दादी भी साथ रहते हैं तो भी फैमिली है. अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो भी फैमिली है ना. फैमिली के नेचर की बात कर ले तो फैमिली ना एक प्राइमरी ग्रुप है, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, इमोशनल इंस्टीट्यूशन है एंड सोशलाइजेशन का ना फर्स्ट स्कूल है. बच्चा सबसे पहले बोलना, चलना, रेस्पेक्ट करना, सोशल बिहेवियर फैमिली से ही सीखता है ना. और इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट फैमिली को ना फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ भी कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं फैमिली के? सबसे पहले ना ये यूनिवर्सलिटी होती है, मतलब फैमिली हर सोसाइटी में मिलती है. आप कहीं की भी चली जाओ, आप ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आइदर इंडियन और अमेरिकन, कहीं भी, चाहे विलेज हो या सिटी हो, इंडिया हो या अमेरिका हो, पुअर है या रिच है ना, हर जगह फैमिली एग्जिस्ट करती है ना. दूसरा है बेस्ड ऑन मैरिज एंड किनशिप, यानी कि इंडियन फैमिली मैरिज और किनशिप पर बेस्ड होती है. किनशिप का मतलब है कि ब्लड रिलेशन, और मैरिज रिलेशन के बेसिस पे. एग्जांपल जैसे मामा हो गए, चाचा, बुआ, फूफा, मामी, ये सब किनशिप रिलेशन के नेटवर्क हैं, है ना. तीसरा है कॉमन रेसिडेंस, यानी ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज़ एक ही घर में रहती थी, है ना. इसीलिए जॉइंट फैमिली में ये कहते हैं कि आज भी विलेज में ना पैटर्न काफ़ी कॉमन है ये सब, है ना, स्पेशली जॉइंट फैमिली, है ना. फोर्थ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो फैमिली मेम्बर है ना वो एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं. एग्जांपल जैसे पेरेंट्स बैकबोन, बच्चों की ना एजुकेशन के खर्चे उठाते हैं, बच्चे बड़े होके पेरेंट्स के केयर करते हैं, है ना. फिर उसके बाद आता है सोशलाइजेशन. फैमिली चाइल्ड को ना सोसाइटी के रूल सिखाती है, जैसे एल्डर को रिस्पेक्ट करना, गेस्ट को वेलकम करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये सब फैमिली से ही तो सीखते हैं हम. फिर आता है इमोशनल बॉन्ड. इमोशनल बॉन्ड जैसे सिर्फ फैमिली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी है. जब आप स्ट्रेस में होते हो, सब फैमिली की सपोर्ट करते, सारी फैमिली, है ना. कोविड-19 के टाइम पर भी फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी. रेगुलेटेड रिलेशनशिप, एक डिफाइंड सबकी राइट होती है, ड्यूटीज़ होती है मेंबर्स के आगे अमोंग. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली, कितनी तरीके की फैमिली होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आती है जॉइंट फैमिली. ठीक है. ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली फॉर्म है जॉइंट फैमिली. ठीक है. इसका मतलब होता है कि मल्टीपल जनरेशन ना एक ही घर में रहते हैं. जैसे एग्जांपल हो गए दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, कज़न्स, सब एक ही हाउस होल्ड शेयर करते हैं. जैसे इसके फीचर हो गए कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन किचन, कॉमन रेसिडेंस एंड एल्डेस्ट मेल की अथॉरिटी होना. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लो, अगर एक विलेज में 3 भाई अपनी फैमिली के साथ एक ही घर में रह रहे हैं, है ना, और एक ही इनकम पूल शेयर करते हैं, मतलब सारे कमाते एक जगह रखते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली है. इसका एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है ना, चाइल्ड का केयर अच्छा होता है, एल्डर का केयर होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है. प्रॉब्लम बस ये होता है कि लैक ऑफ प्राइवेसी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम कम मिलती है. फिर दूसरी टाइप आती है न्यूक्लियर फैमिली की.
आज के जैसे अर्बन इंडिया में ना सबसे कॉमन फैमिली टाइप है ये। ओके, यहाँ पे हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और फिर बच्चे होते हैं, अनमैरिड बच्चे। एग्जाम्पल जैसे आप मुंबई ले लो, वर्किंग कपल और उनके 2 बच्चे, ये न्यूक्लियर फैमिली तो है ना। फीचर होता है स्मॉल साइज होते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग होता है, हायर प्राइवेसी होता है, ग्रेटर मोबिलिटी होता है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो फ्रीडम होता है, प्राइवेसी होता है और क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एल्डर का आइसोलेशन होता है, एल्डरली आइसोलेशन, चाइल्ड केयर चैलेंजेस होते हैं। लोग अब बच्चों को चाइल्ड केयर में छोड़ रहे हैं, जॉब पे जाना है तो वर्क फैमिली स्ट्रेस होने लग गए बहुत ज़्यादा। एक्सटेंडेड फैमिली में ना रिलेटिव्स क्लोज कांटेक्ट में मतलब रहते हैं, बट नेसेसरली साथ नहीं रहते। जैसे एग्जांपल ले लो, कज़न, अंकल और आंट लोग जो होती हैं वो अलग घर में रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल और फंक्शन में रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फंक्शन क्या है, फैमिली का फंक्शन भी अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक है बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, फैमिली रिप्रोडक्शन इंश्योर करती है, सोसाइटी की कंटिन्यूटी फैमिली के थ्रू मेंटेन होती है। दूसरा है इकोनॉमिक फंक्शन, मतलब फैमिली ना इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल ले लो, पेरेंट्स एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं। सोशलाइजेशन फंक्शन, यानी कि फैमिली ना कल्चरल वैल्यू ट्रांसफ़र करती है, जैसे रेस्पेक्ट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मोरालिटी हो गया। ठीक है, फिर आते हैं एजुकेशनल फंक्शन, यानी कि स्कूल से पहले फैमिली ही एजुकेशन देती है, गुड मैनर सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, बेसिक नॉलेज सिखाती है ना। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। ओके, फैमिली मेम्बर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फिज़िकल, इमोशन हो या सोशल प्रोटेक्शन हो, फैमिली ही तो प्रोवाइड करती है अपने मेम्बर्स को। रिलीजियस फंक्शन, रिलीजियस वैल्यूज़ और रिचुअल्स फैमिली से पास होती है, जैसे दिवाली में कैसे पूजा करते हैं, ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं, गुरुपुरब कैसे ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ये सब गुरुपुरब। ठीक है, रिक्रिएशनल फंक्शन की बात कर ले तो फैमिली एंटरटेनमेंट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करती है, जैसे फैमिली ट्रिप करना, मूवीज़ देखने जाना, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना। एंड द लास्ट वन इज़ ये स्टेटस फंक्शन, यानी कि फैमिली इंडिविजुअल को सोशल स्टेटस डिटरमाइन करती है, जैसे कास्ट क्या है, क्लास क्या है, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड। ये सब ना इनहेरिटेड स्टेटस के एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ फैमिली इन इंडिया। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बाई स्ट्रक्चर। बाई स्ट्रक्चर तो 3 है जो हमने इधर पढ़े, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड द एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, जॉइंट में मल्टीपल जनरेशन साथ रहती है, न्यूक्लियर में बस पेरेंट्स और उसके बच्चे रहते हैं, एक्सटेंडेड में रिलेटिव्स नेटवर्क रहती है। बाय अथॉरिटी 2 तरीके की होती है, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। मतलब किसका चलता है, मतलब जब अथॉरिटी फादर या एल्डेस्ट मेल के पास होती है, जो खास करके इंडियन सोसाइटी में ये सबसे कॉमन पैटर्न है, तो वो पैट्रियार्की है। जब अथॉरिटी मदर या एल्डेस्ट फीमेल के पास होती है, तो एग्जांपल जैसे खासी ट्राइब जो है ना मेघालय की, उसके यहाँ अभी भी मैट्रियार्की है, मतलब मदर की अथॉरिटी चलती है। बाई रेसिडेंस, पेट्री लोकल, जैसे कि वाइफ हस्बैंड के घर शिफ्ट होते हैं, जो हमारे इंडिया में कॉमन है, अगर शादी के बाद वाइफ को हस्बैंड के घर जाना पड़ता है, दैट इज़ पेट्री लोकल। मेट्री लोकल, हस्बैंड को वाइफ के घर रहना होता है, जैसे खासी और गारो कम्युनिटीज़ में। ठीक है, नियो लोकल, नई कपल ना इंडिपेंडेंट रेसिडेंट बनाते हैं, ना एक दूसरे किसी के घर नहीं जाते, अपना अलग घर बनाते हैं, दैट इज़ नियो लोकल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस इन फैमिली इन इंडिया। ओके, क्या इंडियन फैमिली सेम है जैसे आज से 100 साल पहले थी? बिल्कुल नहीं, बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले चेंज साइज़ ऑफ फैमिली की ही बात कर लेते हैं। तो जॉइंट फैमिली ना डिक्लाइन कर रही है, न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज़ हो रही है। रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन, जॉब्स, माइग्रेशन, ये सब वजह है। दूसरा है अथॉरिटी पैटर्न, ट्रेडिशनल अथॉरिटी वीकेंड हो रही है, अब डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग ज़्यादा हो रहा है। पैट्रियार्की ना मैट्रियार्की, अब 50-50 काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। करियर डिसीजन में ना बच्चों की ओपिनियन ली जाती है ना, पेरेंट्स अकेले नहीं डिसाइड करते। स्टेटस ऑफ वुमेन की बात कर ले तो वुमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोग्रेस कर रही है, जैसे रिजल्ट ग्रेटर इंडिपेंडेंस हो रहा है, बेटर डिसीजन मेकिंग हो रहा है। मैरिज पैटर्न की बात कर ले तो बहुत तरह से है, जैसे कि अब लोग लेट शादियां कर रहे हैं, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, बहुत सारा ये सब इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज, है ना। फैमिली फंक्शन की बात कर ले तो जैसे ट्रेडिशनल फंक्शन में सब एक साथ
परफॉर्म करना मतलब अदर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, इंडस्ट्री, ये सारी की सारी जो है एक साथ जो है फंक्शन परफॉर्म करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो भी चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज की बात कर ले तो जैसे ट्रेडिशन कलेक्टिव से ना इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले फैमिली फर्स्ट, आज ना फैमिली प्लस पर्सनल क्या बोलते हैं एस्पिरेशंस, दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। नाउ विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रही है फैमिली इन इंडिया। ओके, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से ना रूरल पॉपुलेशन को सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो रही है। एजुकेशन ने जेंडर क्वालिटी और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मोबिलिटी बढ़ाती है और लोग जॉब के लिए ना माइग्रेट करते हैं। फिर आता है वेस्टर्नाइजेशन, मतलब कि लाइफस्टाइल, मैरिज, चॉइस और फैमिली वैल्यू पे इम्पैक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो, लव मैरिज एक्सेप्टेंस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लीगल रिफॉर्म्स की बात कर लें तो जैसे बहुत सारे लॉज आ गए, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है, डॉरी प्रोहिबिशन आ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है ना। इन्होंने ना फैमिली रिलेशन को ट्रांसफॉर्म किया। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोशल मीडिया और इंटरनेट ने फैमिली इंटरेक्शन पैटर्न को चेंज कर दिया। अब वीडियो कॉल्स ने डिस्टेंस को कम कर दिया, लेकिन साथ ही साथ स्क्रीन एडिक्शन ने फेस टू फेस इंटरेक्शन को भी रिड्यूस कर दिया, है ना। कुछ कंटेम्प्रेरी इशू की बात कर लेते हैं कि क्या है कंटेम्प्रेरी इशू। जैसे आज इंडियन फैमिली कुछ मेजर चैलेंजेस फेस कर रही है, वो क्या है? सबसे पहले इंक्रीजिंग डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्बन एरियाज़ में डिवोर्स केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस, अब भी ये एक सीरियस इशूज़ बनी है ना। एल्डरली लोनलीनेस, मतलब न्यूक्लियर फैमिली के राइज से जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, वर्किंग प्रोफेशनल को ना ऑफिस और फैमिली बैलेंस करना डिफ़िकल्ट लगता है। चेंजिंग जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ रोल जो है ना रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कल्चर जो है फैमिली वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास जो है ना ये इंडियन ट्रेडिशन को और इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। इरावती कार्वे जो हैं वो बात करती हैं इंडियन किनशिप और फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, उसके सिस्टम को डिटेल स्टडी की। ए.आर. देसाई वो सोशल चेंज और फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किए। सो यही है। इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, फैमिली इंडियन फैमिली सोसाइटी को का एक बैकबोन है। ठीक है, फैमिलीज़ जो होती हैं सोसाइटी का बैकबोन होती है। फैमिली ना सिर्फ एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, कल्चरल ट्रांसमिशन एजेंसी हैं, सोशलाइज सेंटर है एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेटवर्क है। मॉडर्नाइजेशन के बाद फैमिली का स्ट्रक्चर ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। याद रखिए कि इंडिविजुअल सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को फैमिली बनाती है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैरिज इन इंडिया के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।